पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को आशंका, अमेरिका से मध्यस्थता की मांग और दोनों देश परमाणु संपन्न। जिस तरीके से आसिफ का यह बयान सामने आया है, युद्ध हुआ तो दुखद परिणाम होंगे। एक और ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का यह बयान, जहां अमेरिका से मध्यस्थता की यह मांग की गई है। दोनों देश परमाणु संपन्न है, युद्ध हुआ तो दुखद परिणाम होंगे, ये बात कही गई है। लेकिन इस बीच आपको हम पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये कबूलनामा पहले सुनाते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आतंकी संगठनों को पनाह देने और फंडिंग करने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास है। चलिए, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को ये जो आशंका है सुमित, इसमें तो तमाम उनके बयान के आधार पर भी एक और सच कबूल कर लिया गया है कि कैसे आतंकी संगठन को पनाह दी जाती है और कैसे पाकिस्तान इनकी फंडिंग करता है। सुमित, देखिए, सच भी है, पहला बयान भी है जिसमें पाकिस्तान का डर भी जाहिर हो रहा है। और ये बयान कोई और नहीं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लगातार भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन होगा उसका डर है, अमेरिका इसमें मध्यस्थता करे, इसको रोके। और ये डर इसलिए भी है क्योंकि आपको याद हुआ कि 2018 में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान का इसी के चलते सारे साजो सामान, सारे रसद या फिर आप कह सकते हैं सहायता रोक दी थी। और पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर अब युद्ध के मुहायने पे पहुंचे, अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका से कोई मदद नहीं मिलने वाली, चीन से मिलने वाली मदद नाकाफी होगी। चीन से मिलने वाली आप कह सकते हैं कि जो मदद होगी, हथियार होते हैं वो एक तरीके से फॉल्स ही होते हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को यह डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि उन सामने बहुत जल्दी बेनकाब होने वाली है। और पाकिस्तान ये समझता है कि इस समय भारत जिस रुख में है, जिस मोड में है, उसमें निश्चित तौर पर एक्शन बहुत बड़े होंगे, बहुत कड़े होंगे। इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बातें कही जा रही हैं। सुमित, एक और सबसे बड़ी खबर ले रही हूं, और ये कश्मीर में 130 विदेशी आतंकी जिस तरीके से सक्रिय हैं, उसको लेकर बड़ी खबर आई है। आतंकियों के खात्मे के लिए एक्शन और सेना का 3 लेयर ऑपरेशन जिस तरीके से शुरू हुआ है, उसकी अब एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कश्मीर में सेना के 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन सक्रिय हैं। अब जिस तरीके से 3 लेयर ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर जहां कश्मीर में 130 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं, आतंकियों के खात्मे के लिए एक्शन को लेकर जो बड़ी खबर आई है, सेना का ये 3 लेयर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और कश्मीर में सेना के 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन जिस तरीके से एक्टिव हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। भारतीय सेना कश्मीर में 3 लेयर ऑपरेशन में कैसे काम कर रही है, क्योंकि ये जो 3 बड़े कदम है, इसी के जरिए आतंक को खत्म किया जाएगा। पहली लेयर कश्मीर, विदेशी आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन इस लोकेशन पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी लेयर एलओसी के पास मौजूद फॉरवर्ड इलाके, हालांकि आतंकी घुसपैठ के रूट पर जिस तरीके से मूवमेंट दिखाते हैं, वहीं पर अब सीधे एक्शन होगा। तीसरी लेयर एलओसी पर मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स, हरी झंडी मिलने पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी इन्हीं लॉन्च पैड्स पर की जा रही है। लेकिन अब इन्हीं लॉन्च पैड्स के बारे में भी आगे डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं, उससे पहले ये 3 लेयर ऑपरेशन जिसकी हो चुकी है शुरुआत। अब भारतीय सेना कश्मीर में मौजूद विदेशी आतंकियों पर किस तरीके से प्रहार कर रही है, एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि आतंक पर इस बार जिस तरीके से फाइनल प्रहार को लेकर सबसे बड़ी खबर है, 130 विदेशी आतंकियों के एक्टिव होने की खबर आई। विदेशी आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद से एक्टिव है और सेना की तरफ से कश्मीर में 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशंस भी जारी हैं। हालांकि राष्ट्रीय राइफल्स की अतिरिक्त टीम को कैसे काम पर लगाया गया है, एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हेवी और आर्टिलरी सर्विलांस और रडार एक्टिव बताए जा रहे हैं। सेना को आदेश है पाक की किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर कार्रवाई हो, और एलओसी पर आतंकी रूट पर सर्विलांस भी तेज कर दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर क्रॉस बॉर्डर रेड के लिए भी स्पेशल फोर्स की टीम तैयार है। अब जिस तरीके से लगातार एक्शन को लेकर बात आ रही है, टीवी9 इसी मेगा कवरेज में आपको एक डिटेल जानकारी दे रहा है, क्योंकि त्राल से मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं आपको बता दूं, अखनूर सेक्टर से अंकित भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ है। वहीं पहलगाम से लगातार सीधी तस्वीरों के साथ डिटेल इनपुट दे रहे हैं हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी। वहीं अटारी बॉर्डर से मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां हम आपको बता दें कि इस वक्त के हालात को देखते हुए सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास भी आना चाहती हूं, और इनफैक्ट इरफान सवाल आपसे करना चाहूंगी। और सुमित, मेरे सहयोगी जिस तरीके से हमें यह जानकारी दे रहे हैं, 3 लेयर ऑपरेशन की शुरुआत, इसके बारे में खबर क्या है? क्विक रिस्पांस सुमित, क्योंकि उसी के बाद मैं सीधा ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारे बाकी सहयोगियों के पास जाऊंगी। बिल्कुल, आज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेनाध्यक्ष खुद कश्मीर में है। सेनाध्यक्ष को जैसे ही उतरे उनको सिक्योरिटी रिव्यू दिया गया, और इस समय जो प्राथमिकता है इस समय फोर्सेस की, वो है इन ऑपरेशंस को चलाना। अभी जो खासतौर पर अगर मैं आपको बताऊं सुरभि, सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर हम बात कर रहे थे, वो ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर में मौजूद फॉरेन टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लगातार करीबन
तकरीबन 20 से 25 ऐसे ऑपरेशंस हैं जो लगातार अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। दूसरे ऑपरेशंस हैं जिनको लेकर तैयारियां की गई है, वो है उन जगहों से जहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। एलओसी के इलाकों में सर्विलेंस हो, रेडार हो, यहां तक कि आर्टिलरी को डिप्लॉय किया गया ताकि अगर इन रूट्स को टारगेट करना पड़े तो इन रूट्स को भी टारगेट किया जा सके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं वो है क्रॉस बॉर्डर रेड्स, यानी वो बॉर्डर रेड जहां पर लगातार ये आतंकी लॉन्च पैड्स पर आकर बैठते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़े, उसके लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और यही 3 लेयर्स ऑफ अभी जो प्रायोरिटी पर है आर्मी के, फोर्सेस के, ताकि कम से कम पूरी तरीके से इनके आने जाने को, इनकी जो नेटवर्क बने हैं, इनकी जो व्यवस्था बनी है, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। ये प्रायोरिटी पर है इस समय आर्म फोर्सेस।